भारत सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने कर्मचारियों को लेकर या अधिकारियों को लेकर ईमानदारी के दावे ठोकती है, तो वहीं जिला स्तर पर बैठे कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो लगातार भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, जो मेरी मौजूदगी है वो मेरी मौजूदगी बरेली जनपद के पीडब्ल्यूडी विभाग में है। यूपी के बरेली में मैं पीडब्ल्यूडी विभाग में मौजूद हो चुका हूं और आज कि जो मैंने पूर्व में लगभग 1.5 वर्षों से मैं खबरें प्रकाशित और प्रसारित करता चला आ रहा हूं, जो फर्जी नियुक्ति के संबंध में खबर प्रकाशित हुई है और प्रसारित हुई है, उनको लेकर के क्या निष्कर्ष निकला और अब तक 1.5 साल से जो अधिकारी हैं या जांच अधिकारी हैं उन लोगों ने क्या कार्रवाई की है, ये तमाम जानकारियों के साथ मैं आपके साथ मौजूद हो चुका हूं और आज ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर कौन कौन अधिकारियों ने इसमें खेल खेला है, कौन अधिकारी भ्रष्टाचार पहुंचाने में अपना पूर्ण योगदान दे रहा है और कौन अधिकारी इन फर्जी नियुक्तियों को बचाने में भी अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। जी हाँ, मैंने खबर जो प्रकाशित की थी वो 2 फर्जी नियुक्तियां हैं। तीसरी और फर्जी नियुक्ति इस विभाग में आई। एक का नाम समीक्षा सिंह है तो दूसरे का नाम श्वेता जौहरी और तीसरे का नाम कहीं ना कहीं अंबर सक्सेना है। ये 3 फर्जी नियुक्तियां पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हैं। 2 फर्जी नियुक्तियों पर कार्रवाई भी हुई है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन तो ये जानकारी मिली है कि उनका बर्खास्तगी का लेटर भी बनकर तैयार हो गया है। लेकिन जो नवागत अधीक्षण अभियंता हैं जिनका नाम प्रकाश चंद्र है, वो अभी भी जो बर्खास्तगी का लेटर है वो उन तक या उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में जब लगातार जांच अधिकारी इनके रतिन सिन्हा रहे, जो शाहजहांपुर के अधिशासी अभियंता हैं, उनसे भी मेरी कई बार बात हुई इस प्रकरण के संबंधित, तो वो भी कहीं ना कहीं गुमराह करते हुए नजर आए की आंच ना आए, जिसके लिए 1.5 साल तक ये जांच खींची और अब इसका अंतिम निष्कर्ष आने वाला है। और जब इस अंतिम निष्कर्ष के लिए मैंने नवागत अधीक्षण अभियंता प्रकाश चंद्र से बात करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले तो व्यवहार में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरी बात, जब मैंने प्रश्नों के जवाब मांगे तो वह प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे पाए। मेरा प्रश्न उनसे यही था कि सर, आप नवागत अधीक्षण अभियंता हैं और संबंध जानकारी में है और आप नियुक्ति अधिकारी भी हैं और आपको बर्खास्त करने का भी अधिकार है, तो ये फर्जी नियुक्ति के बारे में सर क्या चल रहा है? तो उन्होंने स्पष्ट मुझे गुमराह करते हुए कहा कि अभी 15 दिन और लगेंगे, लॉ ऑफिसर को भेज दिया गया है। जबकि आपको बताते चले कि हर विभाग में एक विधि अधिकारी बना दिया जाता है और विधि अधिकारी का कार्य राय देना होता है। किसी प्रकरण को लेकर या किसी फर्जी नियुक्तियों को लेकर या कोई बड़ा प्रकरण को लेकर विधि अधिकारी का काम राय देना होता। बात हुई जो उन्होंने लॉ ऑफिसर की बात की, तो मैंने विधि अधिकारी से भी बात की। विधि अधिकारी ने स्पष्ट मना कर दिया कि इस प्रकरण के संबंधित ना मुझे अवगत कराया गया है, ना ही मुझसे कोई राय मांगी गई है। तो आखिर अधीक्षण अभियंता इस तरीके की बात क्यों कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि अधीक्षण अभियंता प्रकाश चंद्र इस पूरे मामले को दबाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पर एक राजनीतिक भी दबाव, या अगर सही मायने में या सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं गांधी जी का भी बहुत है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अधीक्षण अभियंता जिन्हें बर्खास्त करने का अधिकार है, वो प्रश्नों का जवाब भी नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे स्पष्ट जवाब मांगा, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, जिसमें वह लॉ ऑफिसर की बात करने लगे। कई उनसे प्रश्न किए गए, लेकिन कई प्रश्नों में मात्र 1 या 2 प्रश्न के जवाब दिए, वो भी सही तरीके से नहीं दे पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अधीक्षण अभियंता पर कोई राजनीतिक दबाव नजर आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं माने सूत्रों की माने तो कहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वह स्पष्टीकरण देने से घबरा रहे हैं। ये पूरे प्रकरण के संबंधित मुख्य अभियंता अजय कुमार को भी ये पूरा प्रकरण पता है। मेरी उनसे भी मुख्य अभियंता से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप अधीक्षण अभियंता से बात करिए, लेकिन अधीक्षण अभियंता इस पूरे मामले को दबा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अधीक्षण अभियंता प्रकाश चंद्र इस पूरे मामले को कब तक दबाएंगे या फिर जो नियम है, नियम के विरुद्ध जो फर्जी नियुक्तियां हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे और कब उनके हाथ में पकड़ाएंगे या कब उनको कार्रवाई करेंगे, ये भी देखने का बड़ा सवाल है। ये सभी सवालों के जवाब कहीं ना कहीं अधीक्षण अभियंता को घेरे में खड़ा कर रहे हैं और अधीक्षण अभियंता प्रकाश चंद्र इस बात का साफ जवाब देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं।
ये पूरे मामले हैं जिनको लेकर के मैं आपको सामने दर्शा रहा हूं। और यदि प्रकाश चंद अधीक्षण अभियंता इसका सही जवाब नहीं देंगे, तब तक मैं खबरों के माध्यम से प्रकाश चंद अधीक्षण अभियंता को ऐसे ही भ्रष्टाचार की पोल ऐसे ही खोलता रहूंगा। तो अधीक्षण अभियंता प्रकाश चंद्र, इस बात को ध्यान से सुन लें कि आपके भ्रष्टाचार की पोल मैं जमकर खोलूंगा जब तक आप इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देंगे, क्योंकि 2017 में भी इस मामले को पूरा दबाने का प्रयास किया गया और दबा दी भी गया, लेकिन वर्तमान में जो मामले ने उछाल खाया उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारी फिर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अधीक्षण अभियंता, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, प्रकाश चंद्र जी, आप इस बात को ध्यान से सुन लें। यदि आप इस तो मैं आपकी भ्रष्टाचार की पोल जमकर खोलूंगा और आपको खबरों के माध्यम से ऐसे ही रेलता रहूंगा। तमाम रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश तोमर के साथ मैं प्रभात सिंह, जी भारत न्यूज, बरेली।